जय जस राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। तो ऊर्जावान हो जाइए, तैयार हो जाइए। किसी ने कहा था लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और बार बार कोशिश करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन इसमें और एक चीज ऐड कर दीजिए, प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में प्रयास कितना भी किया जाए वह सार्थक नहीं होता है। अन्य कथाओं की भांति शिव महापुराण भी एक ऐसा महापुराण या एक ऐसी कथा है जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। भागवत कथा और राम कथा के बाद वर्तमान स्थिति अगर देखें तो शिव कथा सुनी जाती है और उतना ही ज्यादा रोचक प्रसंग होने के कारण लोग अपने जीवन में उतारना भी चाहते हैं। आज की कक्षा में हम लोग शिव महापुराण के प्रथम दिवस को समझेंगे। वैसे तो 9 दिवसीय शिव महापुराण होता है, 7 दिवसीय या 11 दिवसीय तक लोग करते हैं, परंतु हम लोग जो मूल ग्रंथ है उसमें 9 दिवसीय विधान बताया गया है, उसी के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। अन्य कथाओं अर्थात भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, देवी भागवत की तरह इसमें भी सारे नियम वही होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। नोट्स भी इनके उपलब्ध हैं, वो भी आप घर पे मंगवा सकते हैं और बेहतरीन ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम दिवस है ना, कि प्रथम दिवस में क्या क्या चीजें अपने को करनी होती हैं और किन किन चीजों का पालन करना पड़ता है। प्रथम दिवस, प्रथम दिवस जैसा आप सब जानते हैं, कक्षा देख देख करके आप याद ही कर लिए होंगे कि सबसे पहले ये हमारा विशाल मंच होता है और विशाल मंच के बीचों बीच व्यास गद्दी का निर्माण होता है। ये क्या है? ये है व्यासपीठ। क्या है? व्यासपीठ। और व्यासपीठ बीचों बीच, मंच के बीचों बीच व्यास गद्दी बनी है। इधर हमारे संगीत वाले विराजमान है, यहाँ पर हमारे आचार्य गण उपस्थित हैं जो कि जप का कार्य करेंगे। सामने वाली जो पंक्ति होगी यहाँ पर साधु संत बैठे होंगे, इससे जो एक पीछे होगी यहाँ पर आसपास के जितने गणमान्य लोग हैं वे विराजमान होंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जो यहाँ पर कलश स्थापना होगी, नवग्रह स्थापना होगी, वो वैदिक तरीके से हो, योग्य आचार्य के माध्यम से आपको चाहे कि आप पूजन पद्धति बढ़िया ढंग से करवाएं, अन्यथा शिव कथा पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कुछ लोग कथा के दौरान अभिषेक भी करते हैं, कुछ सूक्ष्म अभिषेक करते हैं, कुछ बृहद अभिषेक करते हैं। वो आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो सामूहिक या अकेले अपने यज्ञमान के माध्यम से अभिषेक करवा सकते हैं। ठीक, तो आपको पहले दिन क्या करना है, पूरी बढ़िया ढंग से तैयारी करके, अगर आपके पास नोट्स है तो बढ़िया ढंग से पहले दिन का नोट्स पढ़ के फिर जाइए और व्यास गद्दी पर विराजमान करिए। व्यास गद्दी पर विराजमान करने के पूर्व आपको परिक्रमा अवश्य लगा लेनी चाहिए। याद रखिए एक बात खास तौर पर, कभी भी जब आप प्रणाम करें, परिक्रमा करने के बाद जब आप प्रणाम करते हैं तो कभी भी ऐसे सीधे प्रणाम नहीं करना, हमेशा इधर है ना, व्यास गद्दी अगर ऐसे बनी है तो हमेशा ऐसे इस दिशा में होकर के प्रणाम करना है। जैसे मान लीजिए ये व्यास गद्दी है तो हम ऐसे प्रणाम नहीं करेंगे, हम सदैव ऐसे प्रणाम करेंगे। इसका कारण यह है कि जहां व्यास गद्दी का निर्माण होता है अथवा जहां पर मंदिर आप देखे होंगे मूर्तियां विराजमान होती हैं भगवान की या हमारे आचार्यों की, वहां पर देवी देवता भी उपस्थित होते हैं, उन्हें देखने के लिए आए होते हैं, दर्शन के लिए आए होते हैं, तो कभी भी उनके तरफ पैर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। अगर आप अपना मस्तक सीधे जमीन पर नहीं रख रहे हैं तो आपको चाहे कि ऐसे आप रखें और ऐसे आप प्रणाम करें, अंगूठा आपके यहाँ लग जाए। और अगर आप पूरा प्रणाम कर पा रहे हैं तो आपको चाहे कि ऐसे आप झुक करके पूरा प्रणाम करें। उसके बाद आप व्यास गद्दी पर जाएं और सुंदर ढंग से विराजमान हो जाए। तब तक कथा शुरू नहीं करना है जब तक सब कुछ चेक ना हो जाए। साउंड चेक पहले कर लें, संगीत वालों से आप पूछ लें, ठीक है, इशारे में ही पूछ लें।
इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो आपके आचार्य हैं उनसे पूछ लें। अब शुरू किया जाए। जब सबकी सहमति हो जाए उसके बाद आपको अपनी कथा शुरू करनी चाहिए। क्लियर है ना? इतना कर लें। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कक्षा के दौरान सीखेंगे। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका नोट्स आपके साथ होना चाहिए, आपसे अलग कतई ना होना चाहिए। गलत बोलने से अच्छा है देख करके बोल दे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। कोई श्लोक है आपको उसमें संशय लग रहा है कि ये एकाक अक्षर कुछ इधर उधर होगा, तो आप तुरंत उसको देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक, इतना काम आपने कर लिया। अब अन्य कथाओं की बात, सबसे पहले आरती होती है, सबसे पहले आरती करना होता है, तो वो आप आरती स्वयं से करें या अपने संगीत टीम से करवाएं। ये बात याद रखें। जब आप आरती कर लें तो उसके बाद संकीर्तन आपको करना चाहिए, है ना? संकीर्तन तुरंत आरती के बाद करने का ही विधान है, आप संकीर्तन करें। जब संकीर्तन हो जाए तो आप कथा की भूमिका बताएं, है ना? कथा की भूमिका बताएं तथा शिव महिमा का बखान आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिव महिमा का बखान करना है आपको। ठीक है? कथा की भूमिका अर्थात भूमिका, या फिर ऐसा मान लीजिए कि अभिवादन भी सबको करना है। जो यहाँ यज्ञमान है, देवी देवताएं हैं, जो श्रेष्ठ गणमान्य हैं, साधु संत हैं, सबका अभिवादन करना, संगीत टीम वाले, एक भूमिका हो गई। इसके बाद भगवान शिव की महिमा का बखान आपको लगभग 8 से 10 मिनट, कितने मिनट आपको करना है? लगभग 10 मिनट महिमा का बखान आपको करना है। हालांकि आगे आप महात्म में और बताओगे कथा की महिमा, फिर महात्म प्रारंभ करने के पूर्व ये होगा, महात्म प्रारंभ करने के पूर्व 10 मिनट तक आपको भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान करना है। जब ये हो जाए तो आपको महात्म में प्रवेश करना चाहिए। कहां प्रवेश करना चाहिए? महात्म्य में। ठीक है ना? महात्म में आपको प्रवेश करना चाहिए। और यह महात्म जो है ना, ये महात्म 7 अध्यायों का है। कितने अध्यायों का है? 7 अध्याय का यह महात्म है। महात्म का पहला श्लोक ये है, इसको ध्यान दे दीजिए आप। ये महात्म का पहला श्लोक है। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। पुनः देखें, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। सौनक जी का यह सबसे पहले प्रश्न है। सौनक जी प्रश्न करते हैं किससे? सूत जी से प्रश्न करते हैं। तब आगे आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सूत जी ने शिव कथा सुनाया। यह महात्म का पहला श्लोक है। ठीक है? और जो महात्म है, महात्म कहां से लिया गया है? स्कंद पुराण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? स्कंद। जैसे भागवत महापुराण का स्कंद पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है, वैसे ही शिव कथा का जो महात्मा है स्कंद पुराण से लिया गया है। और स्कंद पुराण के सनत कुमार संहिता से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, महात्म कहां से लिया गया है? कोई पूछता है कि यह जो महात्म है तो महात्म कहां से लिया गया? कितने अध्याय हैं? वो तो आपको पता चल गया ना, 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। अब आपसे कोई प्रश्न करता है शिव महापुराण का महात्म कहां से लिया गया है, तो आप बताएंगे यह महात्म 7 अध्याय में वर्णित है। जो 6ठा अध्याय है उसमें वर्णन मिलता है कि हमें किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए, या फिर कथा श्रवण की क्या क्या विधियां होती हैं, एक वक्ता के क्या लक्षण होने चाहिए। और जो 7वां अध्याय है उसमें वर्णन मिलता है कि एक श्रोता को क्या क्या करना चाहिए, श्रोता के लिए क्या क्या नियम होती है। यह महात्म स्कंद पुराण से लिया गया। किस? स्कंद पुराण। कुछ लोग स्कंध कहते हैं, वो धा नहीं होगा, वो दा होगा। कहां से?
स्कंद पुराण से, और स्कंद पुराण के सनत कुमार संहिता से यह महात्म लिया गया है। 7 अध्याय में भगवान भोलेनाथ के विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया गया। ठीक भागवत महापुराण के जैसे ही जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा। इसमें भी सूत जी विभिन्न दृष्टांत दे करके यह बता रहे हैं कि कलिकाल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कुछ है तो वह है शिव महापुराण। क्योंकि शिव जी को महादेव कहा जाता है। देव बहुत हैं परंतु महादेव एक ही है। और महाशब्द का प्रयोग कब होता है? जब किसी चीज को बड़ा दिखाना हो। पहला श्लोक क्या है? अभी आपने देख लिया, ये है पहला श्लोक। इसको तो रट ही लीजिएगा क्योंकि यही डाउट होता है सबको। कोई पूछ सकता है कि महात्म का पहला श्लोक बताइए, महात्म कहां से लिया गया है, तो आप तुरंत बताएंगे कि महात्म यहां से लिया गया। रचयिता कौन है? ये आप सब जानते हैं। रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं, ठीक है ना। उन्होंने ही शिव महापुराण की रचना की है। तो ये पहला श्लोक बिल्कुल याद रखिए। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। ये आप भूमिका के तौर पर बताएंगे, बाकी चीजें हम अगली कक्षा में समझेंगे। अब आपको अगली कक्षा में कथा में लेकर के चलेंगे कि आखिर कथा किस प्रकार की है। आपको पहले बताएंगे कि शिव जी की महिमा 10 मिनट जो भी लिखवाया है यहाँ पर, तो यह 10 मिनट किस प्रकार से आप करोगे ये चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद महात्मा आप किस प्रकार से बोलना है, महात्मा को किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। कुछ और बेसिक चीजें हैं जिनको हम समय समय पर आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। यदि आप शिव महापुराण के नोट्स लेना चाहेंगे तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। एक बात और है, भागवतम कक्षा में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। आप दिए गए नंबरों में संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट में आप बिल्कुल लिखिएगा आपको समझ में आया या नहीं आया।